हाय स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स क्लास 11th में रेस्ट एंड मोशन टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये काइनेमेटिक का एक टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन, ये क्लास 11th के लिए। ठीक है, आइए हम समझते हैं। देखिए, हम अपने जो रियल लाइफ में क्या देखते हैं, सपोज के देखते हैं कि कोई कार है, कोई एक कार है। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको अपने जब आँख से देख रहे हैं कि कोई इंसान है, वो अपने आँख से देख रहा है। क्या देख रहा है? ये रुका हुआ है। ठीक है, तो बोल देगा रेस्ट में है। ठीक है, ठीक है। ये चीज, ये यही आदमी कोई साइकिल को देख रहा है। ठीक है, अगर ये देख रहा है कि ये मोशन कर रहा, आगे क्या जा रहा है, तो बोल देगा ये मोशन में है। ठीक है, मतलब जो दिख रहा है मोशन में, उसको बोल देंगे मोशन में। जो रुका हुआ है अपने आप से जो दिख रहा है, उसको बोल देते हैं रुका हुआ है। लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, आपको हम समझाते। देखिए, सपोज कीजिए कोई स्पेसशिप है। ठीक है, ये क्या स्पेसशिप है। ठीक है, उसके अंदर एक बच्चा, एक लड़का है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर क्या फेंक रहा है। ठीक है, बॉल को क्या कर रहा है, ऊपर क्या फेंक रहा है। ठीक है, फिर ये स्पेसशिप यहाँ आ गया। ठीक है, अब उसका बॉल पहले तो ऊपर क्या जा रहा था, नीचे क्या आ रहा है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है। ये क्या देखता है, ये लड़का जो यहाँ नीचे है ग्राउंड में, ये क्या देख रहा है कि बॉल ऐसे गया है और ऐसे आया है। ठीक है, लेकिन ये लड़का क्या देख रहा है, ये लड़का जो स्पेसशिप में बॉल ऊपर जा रहा है और बॉल नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ रेस्ट में या फिर मोशन में कैसे पता चलता है। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि हम तो रियल लाइफ में अपने आँख से देख के बताते हैं रेस्ट में या मोशन में, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, अगर हम जगह चेंज किए हैं, सपोज कि यही लड़का, ठीक है, ये लड़का अभी कहाँ है, एरोप्लेन में। ठीक है, तो उसको बॉल कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये लड़का सपोज कि पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है, जब पोजीशन 2 से देख रहा है तो बॉल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो मोशन है वो अभी चेंज हो जा रहा है। देखिए बॉल सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन 1 में बॉल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन पोजीशन 2 में बॉल ऐसे मूव कर रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो जो मेरा मोशन है कोई भी चीज़ का, जैसे कि यहाँ बॉल का, वह क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। यहाँ पर बॉल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर बॉल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, आज दूसरा एग्जांपल भी देखता है। ये देखिए, सपोज कीजिए ये आपका रूम है। ठीक है, ये आपका रूम है, ये कहाँ, पृथ्वी में आपका रूम होगा। ठीक है, उस रूम में एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, और आप अपने घर के बाहर से देख रहे हैं, तो जो बुक है वह कैसा दिख रहा होगा आपको, रुका हुआ दिख रहा होगा, रेस्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको एक इंसान है, एक एस्ट्रोनॉट है, समझिए एस्ट्रोनॉट। ठीक है, वह अभी चांद में आया हुआ है, चंद्रयान 2 सफल हो गया, ऐसा सोचिए यार, वो चांद में आया हुआ है। ठीक है, वह क्या हुआ, चांद में आया हुआ है, तो क्या दिखेगा कि ये जो आपका, देखिए, तो ये जो मून में है, वो क्या देखेगा कि जो ये पृथ्वी है वह घूम रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो आपको जो घर है वह भी यहाँ से यहाँ आ गया होगा। ठीक है, तो बुक भी यहाँ से यहाँ आ गया होगा, आप भी यहाँ से यहाँ आ गए होंगे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये क्या देख रहा है, आपका मूव, आपका जो बुक है वे यहाँ था पहले, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, मेरा जो बुक है वह रेस्ट में ही है। ठीक है, तो एक के लिए, इसके लिए बुक मूव कर रहा है, और आप जब देख रहे हैं तो बुक अभी भी देखिए, आपके लिए बुक
रेस्ट में, मतलब रुका हुआ है, देखिए, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस अभी भी बराबर है, मतलब आपके लिए बुक अभी भी रुका हुआ है, इसके लिए बुक गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले इसे हम रफ करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्या यात्री हैं, ठीक है, यात्री। और ये क्या रेलवे ट्रैक है जिसमें ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस रेल के अंदर एक डाकू आ जाता है, डाकू। डाकू आ गया और बंदूक दिखाता है, अब बोलता है रुक जाओ, आगे मत जाओ। इसको बोलता है यहीं पर रुको, नहीं तो गोली मार देंगे। तो ये यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये तो यहाँ पर रुका हुआ, लेकिन इस पोजीशन में रुका हुआ। इस ट्रेन से हम देखेंगे, अगर कोई ट्रेन में बैठा हुआ तो उसको ये रुका ही हुआ ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन कोई सपोज कि डाकू का दोस्त है, ठीक है, ये डाकू का दोस्त है, ठीक है ना, ये डाकू का दोस्त है। तो ये डाकू इसको बोला था तुम ट्रेन के अंदर जाना, ये इसको बोला था, ये दोनों डाकू है, डाकू ये बोला था इसको कि तुम ट्रेन के अंदर जाना और बोलना पैसेंजर को पिस्टल दिखा के कि ए मूव मत करो, रुक जाओ, ठीक है। तो ये ठीक वैसा ही करता है ये, ठीक है। ये मेन है आपका, ये मेन डाकू है, ठीक है। तो इसका दोस्त जाता है और बोलता है पिस्टल दिखा के रुक जाओ, तो ये फिर रुक जाता है, ठीक है। तो ये तो रुक गया, ठीक है। लेकिन ये क्या देख रहा है, अभी भी ये मोशन कर रहा है, ये जो है आदमी, ये अभी भी मोशन कर रहा है, लेकिन ये वो इसको बोला रुक जाओ, तो ये रुका हुआ है, ठीक है। ये इसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ इसके लिए रुका हुआ है, लेकिन जब ये देख रहा है तो यही चीज़ को मोशन करते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये देख रहा है इसको, तो ये रुका हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये देख रहा है इसको, तो ये मोशन करते हुए दिख रहा है। तब सोचता अरे यार, फिजिक्स में तो मोशन और रेस्ट अलग अलग होता है। तब फिर ये क्या करता, उस दिन से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पहले ये फिजिक्स नहीं जानता था, ठीक है। जैसे एक दिन क्या हुआ था, ये इसको भेजा था, बोला था कि ट्रेन के अंदर जाना, बंदूक दिखाना और बोलना रुक जाओ, तो वे रुक जाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसा होता, रुक तो जाता है, ये देख रहा है ये तो रुक तो गया, लेकिन ये जब देखता है अरे ये तो रुका हुआ है, लेकिन मतलब ये इसको जब देख रहा है तो ये मूव करते हुए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब इसको देखता है तो रुका हुआ दिखता है। तो यहाँ बड़ा दिक्कत, हम तो अपने साथी को बोले थे रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। आइए और समझते हैं। सपोज कीजिए पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और आप इसके आइए आप खड़े हुए हैं, ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक है। और एक दूसरा आप ही का दोस्त है, वह क्या कर रहा है, साइकिल से जा रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि पानी ना आप क्या देख रहे हैं, अब अपना छाता ऐसा सीधा पकड़े हुए हैं, ये आपका छाता है सपोज कीजिए, ठीक है। और ये जो लड़का है ना, अपना छाता को टेढ़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, पानी आ रहा है लेकिन एक आदमी बचने के लिए छाता सीधा पकड़ा हुआ है, एक आदमी बचने के लिए जो साइकिल में वो अपना छाता टेढ़ा किया हुआ, तब जाकर बच पा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसके लिए पानी ऐसा तिरछा आ रहा है और इसके लिए पानी सीधा आ रहा है, ठीक है। तो हम सब देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी मेरे पास बताने की ये फोकस था कि जो मोशन होता है ना, वह रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट कहने का अर्थ है कि सपोज कीजिए आप अभी कॉलेज में, ठीक है, और आप अपना घर में, तो दोनों कॉलेज का घड़ी में और आपका घर का घड़ी में, दोनों में क्या एक ही समय में 12 बजता है,
ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि अभी आपके घर में 12 बजा है और कॉलेज घड़ी में 1 बजा हुआ है, ठीक है। दोनों में जो 12 बजता है घड़ी में 12 एक ही समय में बजता है। तो हम इसे क्या देख पा रहे कि जो समय हुआ एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड है, मतलब अभी 12 बजा तो सबके लिए 12 बजा है, ठीक है। लेकिन मोशन में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे कि एक के लिए पानी टेढ़ा आ रहा है, तो एक के लिए पानी सीधा आ रहा है, तब जाके छाता को सीधा पकड़ा हुआ है, और एक जन छाता को टेढ़ा पकड़ा हुआ है, तो इससे क्या बच्चा इसके लिए पानी टेढ़ा आ रहा है। अब देखे होंगे अपने जब अगर आप नहीं गौर किए तो देखिएगा रेनी सीजन में कि जो भी आदमी साइकिल में आता है तो छाता टेढ़ा करना पड़ता है, तब जाके वो बच पाता है, मतलब उसके लिए पानी थोड़ा टेढ़ा आ रहा होता है। और वही चीज़ जो पैदल चलता है वो हमेशा कभी कभी देखिएगा वो सीधा पकड़ता है, उसी समय में देखिएगा सीधा पकड़े तब जाके वो बच पाता है, मतलब इसके लिए पानी सीधा आ रहा है और इसके लिए पानी टेढ़ा आ रहा है। मतलब इन दोनों के लिए जो इसका जो मोशन है रेन का वो अलग अलग है, ठीक है। फिर स्पेसशिप पोलम में भी हम देखें कि बॉल का जो मोशन था दो अलग अलग जगह से देख रहे थे, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 से, तो अलग अलग दिखा रहा था। एक उसमें क्या देख रहे थे, बॉल जो बॉल ऐसा ऊपर जा रहा है ऐसा नीचे आ रहा है, 2 से जब देखते तो बॉल ऐसा जा रहा था, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है जो मोशन हुआ एब्सोल्यूट नहीं, मतलब फिक्स नहीं है टाइम की तरह। टाइम में क्या होता है कि अभी 12 बजा तो हर जगह 12 ही बज रहा होगा, ठीक है। अपने अगर छोटा जैसे कि आप कॉलेज का घड़ी और अपने घर का घड़ी को मिलाइए, ठीक है, तो दोनों में एक ही साथ 12 बजता है, तो ये क्या है फिक्स्ड है, ठीक है। जो टाइम हुआ फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन जो मोशन होता है वह फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब कहने का एब्सोल्यूट नहीं होता, वह रिलेटिव होता है, मतलब एक के लिए कुछ और होगा तो दूसरे के लिए कुछ और होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में जो मोशन है वो क्या होता है पोजीशन में डिपेंड करता है, हम इसको देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है। कहीं से वह रेस्ट में दिखेगा तो कहीं से हम अगर पोजीशन बदल दे तो जो चीज़ रेस्ट में था पहले रेस्ट में दिख रहा था वो हमको मोशन करते हुए दिखेगा, ठीक है। इसकी बॉल को देख के पहले ये ऐसा मोशन करते हुए दिख रहा था, ये पोजीशन बदले तो ऐसा मोशन करते हुए दिख रहा था, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं। ऐसा आप रिलेटिविटी में पढ़िएगा कि जो टाइम होता है वह भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। अभी बस हम समझाने के लिए बोल दिए कि एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए फिजिक्स में कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसे अगर पोजीशन बताना है तो इसके लिए हमें ये चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ नहीं अभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मत समझिए, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिए, ठीक है। अगर हमको पोजीशन बताना तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फ्रेम चाहिए, ठीक है। तभी हम बता पाएंगे क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर मोशन कर रहा है, ठीक है। आइए हम समझते हैं। सपोज कीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए 3 एक्सिस होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई एक कार है उसमें एक बॉल है, ठीक है, ये क्या बॉल है, ठीक है, और ये कार आगे क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है, यहां से देखिए इसको एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा किए हुए, ठीक है, ठीक है। अभी कार यहां से यहां गया, ये कार यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो पहले एक्स इक्वल टू सपोज 5 था, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, 5 से 10 में गया, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है ना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक भी रखते हैं, क्लॉक क्यों रखते हैं, टाइम मेजरमेंट करने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, ठीक है। आप दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए, सपोज कीजिए ये कार है, ठीक है। देखिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना चूजेबल होता है, मतलब उसको हम कहीं भी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर बनाए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, 3 एक्सिस होता है, ड्रॉ किए, ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये राहुल का कार है, ठीक है। और अभी भी ये जो कार किसका लेके आए एग्जाम्पल में, राहुल का ही लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी बॉल रखा हुआ है, ठीक है। और अभी भी कार राहुल का मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, यहाँ भी v वेलोसिटी के साथ मूव किया, तो यहाँ भी यहाँ से फिर यहाँ आ गया,
फिर मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ जेड माने हुए है ना, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका बॉल है। ठीक है, तो अभी भी आप देखिए यहाँ पर कि कार अभी भी मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो इस यहाँ पर सपोज एक्स इक्वल्स टू 5 है, अभी भी सपोज कीजिए, यानी यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू अभी भी 5 ही होगा। मतलब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, तो हमें ये बॉल मूव करता हुआ दिख रहा है। देखिए 5 में था, फिर 10 में आ गया। ठीक है, लेकिन हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहाँ पर लिए हुए हैं, कार में ही लिए हुए हैं। देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार में, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज कीजिए ग्राउंड में, पेड़ बना देते तो आपको लगेगा ग्राउंड में। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड में है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार में है। ठीक है, तो हम जब ग्राउंड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो ये चीज़ मूव कर रहा है। ठीक है, और जब हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं जो कि कार में ही है, तो ये जो बॉल है वह मूव नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, वह किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यही और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही यूज है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या यूज है, पोजीशन डिस्क्राइब करने में। ठीक है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपसे हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे, कोई भी चीज़ अगर मूव करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा। पहले तो हम बोल रहे थे इससे पहले लेक्चर में कि पोजीशन में, ठीक, पहले पोजीशन 1 में कुछ और दिख रहा था, पोजीशन 2 में कुछ और दिख रहा था। तब हम वैसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कोई भी चीज़ मूव कर रहा हुआ डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको बताएं ग्राउंड से ले रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वही बॉल मूव कर रहा था। और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार से ही ले रहे हैं, ठीक है, तो वही बॉल मूव नहीं कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस होता है। ठीक है, और एक क्लॉक होता है। क्लॉक क्यों होता है, टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक में क्या पढ़ा है आपको। थैंक यू।